दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को किसी बड़े प्रोजेक्ट या काम के लिए पैसों की जरूरत होती है तो वो बैंक में लोन के लिए अप्लाई करता है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ के लोगों को नहीं बल्कि पूरे देश को ही बार बार लोन की जरूरत पड़ती है। ये तो आपने सुना ही होगा कि पाकिस्तान पिछले कुछ समय से किन हालातों का सामना कर रहा है। आपने कई बार न्यूज में सुना भी होगा कि पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज मिल गया है। पाकिस्तान को यदि इस बार लोन नहीं मिला तो वो दिवालिया हो जाएगा और लोन के लिए पाकिस्तान हर बार वर्ल्ड बैंक के आगे झोली फैलाकर खड़ा हो जाता है। पाकिस्तान पर तरस खाकर और उसे लताड़ लगाते हुए वर्ल्ड बैंक उसे लोन दे भी देता है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि आज दुनिया के लगभग सभी बड़े देश वर्ल्ड बैंक से लोन लेते रहते हैं। ऐसे में दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये वर्ल्ड बैंक क्या है, कैसे रन करता है और इसके पास इतना पैसा कहां से आता है। दोस्तों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन 5 मिनट्स की सीरीज की इस वीडियो में हम आज वर्ल्ड बैंक के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि ये संस्था काम कैसे करती है, इसकी शुरुआत कब हुई थी और क्यों वर्ल्ड बैंक हर बार पाकिस्तान की मदद कर देता है। वर्ल्ड बैंक में भी क्योंकि अमेरिका का डोमिनेंस देखने को मिलता है, ऐसे में इस संस्था को चुनौती देने के लिए इंडिया ने कौन सा तरीका अपनाया है। आइए वर्ल्ड बैंक के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्या है वर्ल्ड बैंक? दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूरोप और अमेरिका सहित पूरी दुनिया में रिसेशन देखने को मिल रहा था, कई देशों की जीडीपी कोलैप्स हो गई थी, तब 1944 में कुछ देशों ने मिलकर इस समस्या का सलूशन ढूंढने के लिए न्यूयॉर्क में एक कॉन्फ्रेंस की, जिसे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। उस कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड बैंक बनाने का आइडिया पेश किया गया, जिससे सभी कंट्रीज को फाइनेंशियल हेल्प मिल सके। सभी देशों को यह आइडिया पसंद आया और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। हालांकि दोस्तों, उस समय इसका नाम IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट रखा गया था और बाद में IBRD और IDA यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के मिलन से इसका नाम वर्ल्ड बैंक रख दिया गया। और दोस्तों, फिर 25 जून 1946 के दिन वर्ल्ड बैंक ने अपना काम शुरू कर दिया और 9 मई 1947 के दिन फ्रांस फर्स्ट कंट्री बना जिसने वर्ल्ड बैंक से लोन की डिमांड की थी। फ्रांस ने स्टील एंड कोल प्लांट डेवलप करने के लिए $500 मिलियन मांगे थे, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने फ्रांस के $250 मिलियन के लोन को ही मंजूरी दी थी। और दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आज टोटल 5 संस्थाएं शामिल हैं, जिनमें IBRD और IDA के अलावा IFC, MIGA और ICSID भी शामिल है। रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक आज ग्लोबल डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और वर्ल्ड से पॉवर्टी को इरेडिकेट करना इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करना और मेंबर कंट्रीज को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना वर्ल्ड बैंक का एक मेजर पर्पस है। दोस्तों, इसके साथ ही HIV की रोकथाम, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना, जेंडर इक्वालिटी और एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना भी वर्ल्ड बैंक के ऑब्जेक्टिव में इंक्लूडेड है। वर्ल्ड बैंक रिलेशंस विद इंडिया एंड पाकिस्तान। दोस्तों, आज के समय में वर्ल्ड की 189 कंट्रीज वर्ल्ड बैंक की मेंबर हैं, जिनमें इंडिया और पाकिस्तान भी शामिल हैं। दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो हर साल या साल में 2-3 बार वर्ल्ड बैंक के आगे मॉनेटरी बेनिफिट्स मांगकर नजर आता है। कभी $500 मिलियन तो कभी $1 बिलियन, और इस तरह टुकड़ों में पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक से लोन लेता ही रहता है। करेंटली पाकिस्तान के ऊपर वर्ल्ड बैंक का $20 बिलियन से ज्यादा का कर्जा है और वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कई बार लताड़ लगा चुका है और मॉनेटरी पॉलिसीज में बदलाव के लिए सजेशंस भी दे चुका है। लेकिन पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक की चेतावनियों को हर बार इग्नोर कर देता है और इस कारण उसकी माली हालात लगातार बिगड़ती जा रही है। दोस्तों, यहाँ एक बात गौर करने वाली ये है कि वर्ल्ड बैंक किसी को भी यूं ही लोन नहीं देता, बल्कि पहले ये उस देश की पॉलिसीज और फाइनेंशियल सिचुएशन को मॉनिटर करता है, उसमें सुधार के सजेशन देता है और उसके बाद ही लोन्स प्रोवाइड करता है। और दोस्तों, इसके साथ ही पाकिस्तान पर यह आरोप भी लग चुके हैं कि वो वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं से पैसा लेकर उसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में यूज नहीं करता, बल्कि उस पैसे से टेरर फंडिंग करता है। और दोस्तों, इसी कारण कई बार वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के लोन को लंबे समय तक होल्ड पर भी डाल देता है। इसके अलावा दोस्तों, दूसरी तरफ इंडिया की बात की जाए तो G20 समिट से पहले वर्ल्ड बैंक ने खुलकर इंडिया की तारीफ की थी। वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं और ये ग्रोथ काफी इंप्रेसिव भी है। वर्ल्ड बैंक वर्सेस ब्रिक्स बैंक। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर अमेरिका के वॉशिंगटन DC में है और अन्य वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरह यहाँ पर भी USA की डोमिनेंस देखने को मिलती है। USA और यूरोपियन कंट्रीज का ही वर्ल्ड बैंक पर सबसे अधिक कंट्रोल देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि फिलहाल के वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट इंडियन ओरिजिन के हैं, जिनका नाम अजय बांगा है। ये इंडिया के लिए एक प्राइड की बात जरूर है, लेकिन फाइनेंशियली इससे इंडिया को ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है।
वेस्टर्न कंट्रीज के डोमिनेंस वाले वर्ल्ड बैंक ग्रुप को काउंटर करने के लिए ब्रिक्स कंट्रीज ने मिलकर न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की है, जिसका ऑब्जेक्टिव भी काफी हद तक वर्ल्ड बैंक वाला ही है। ब्रिक्स के बारे में हम ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं और इसके अंतर्गत खुला न्यू डेवलपमेंट बैंक अपनी मेंबर कंट्रीज को विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है। एनडीबी के जरिए इंडिया और अन्य ब्रिक्स मेंबर्स वर्ल्ड बैंक पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। Where does World Bank get its money from? दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस बैंक के पास इतना पैसा आता कहाँ से है जो ये दुनिया भर को पैसे बांटता रहता है। असल में दोस्तों होता ये है कि वर्ल्ड बैंक के सभी मेंबर्स इसके फंड में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते रहते हैं और डेवलप्ड कंट्रीज का योगदान इसमें सबसे अधिक रहता है। इसके अलावा बॉन्ड्स जारी कर या फंड रेजिंग प्रोग्राम्स के जरिए भी वर्ल्ड बैंक पैसा इकट्ठा करता है। वर्ल्ड बैंक का अपना एक रिजर्व भी होता है और इस रिजर्व के पैसे को वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में लगाकर पैसे कमाता है। तो दोस्तों, ये थी वर्ल्ड बैंक से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को लोन देने से मना कर देगा तो पाकिस्तान अपने दम पर कब तक चल पाएगा? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।